गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इससे पहले इम्परेटिव के काफी सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट के कुछ बचे हुए रूल्स, जिसमें क्या कहते हैं, हम किसी चीज का विश करें, कामना करते हैं, उस तरीके के होंगे। ठीक है, या इससे पहले डू नॉट वाला पढ़ चुके थे। डू नॉट जब होता था तो क्या लगाते थे, सेट टू की जगह पर फॉरवर्ड। अगर डू होगा तो आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर डू नॉट होगा तो फॉरवर्ड लगा देंगे, और डू वाला फार्मूला भी पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर राजा प्रजा को आदेश दे, क्या दे, राजा प्रजा को आदेश दे तो राजा क्या करेंगे, सही है? तो राजा क्या करेंगे, कमांड देंगे, तो कमांड वाले आप सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा रिक्वेस्ट वाले मतलब कि प्रार्थना, जैसे हम किसी से भीख मांग, मतलब भीख मांगने मतलब प्रार्थना, मतलब कह रहे हैं प्लीज 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 मुझे ये चीज दे दो, इस तरीके से। ठीक है, तब वो वाले सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के इम्परेटिव के लास्ट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं इफ से। इससे पहले हम जब इफ लगाते थे, कहीं पे इफ लगाते थे, बताओ कहाँ लगाते थे? हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती थी। किससे शुरुआत होती थी? हेल्पिंग वर्ब। तो कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाते थे? इफ लगाते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इफ को हटाना सीखेंगे। इफ को क्या करेंगे? हटाना सीखेंगे। अगर आ जाता है तो कैसे हटाएंगे। जैसे सबसे पहले उधर लिखने की क्या जरूरत है, इसको लगी लिख देना बीच में। कल बोर्ड के ऊपर का काफी कुछ आ नहीं रहा था। इफ का मतलब होता क्या है? यदि। क्या होता है? यदि। फार्मूला इसका क्या बनेगा? बड़ा बड़ा लिख रहा है ना आज। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विस्ट, क्या लिखाएंगे? विस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दैट, क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक मिनट, ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा, उसके ऊपर लक्ष्य लिखा हुआ आ रहा है, इधर लिख दे रहा है ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, यानी अदर वर्ड अगर है तो। समझ में आ गया ये? देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही समझ लेते हो तुम लोग, एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं। देखो एग्जाम्पल, राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा, इफ, यदि, आई वाज, आई वर, आई वर लगाओ, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आ जाएगा ना? देखो इंडिया लिखा हुआ आ रहा है बोर्ड पर, सही ना? बोर्ड से बाहर तो नहीं गया। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें कोई ऐसी बात बोली जाएगी जो हम होना, क्या है? होना। वो कहता है उससे, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ठीक है, क्या होता? भारत का प्रधानमंत्री होता। तो इसका मतलब वो है नहीं, सही है, लेकिन क्या है, सिर्फ कल्पना कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? क्या दिया हुआ है, पहचान क्या होगी? इफ। क्या दिया हुआ होगा बेटा? इफ। इफ को हम हटा देंगे, क्या करेंगे? इफ को हटा देंगे। उससे पहले सेट टू की जगह पे क्या लगाएंगे? वेस्ट। क्या लग जाएगा हमारा? वेस्ट। राम का राम रहेगा। सेट टू की जगह पे क्या लगेगा? वेस्ट। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर इफ आ गया। क्या आ गया? इफ। फिर मी का मी, कामा लिबड़ कामा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, तुम बता बेटा। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। बाद जो वर्ब किस में बदलते हैं बताओ? तुम बताओ। हैड बीन। किस में बदलते हैं? हैड बीन में। तो ही हैड बीन, कोई बात नहीं, अब बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद ही याद हो जाएगा। हैड बीन द पीएम
अब ये मत सोचता कि उसमें पीएम लिख दिया ऐसे, पीएम ऑफ इंडिया, इतना तो समझिएगा हुआ है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला अगर बनाने के दिन अपने आप से बना लोगे। चलो देखो, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा है, वरना तुम लोग कहोगे समझाया नहीं। सेट टू की जगह पे क्या कर देंगे? कामा कामा जगह क्या करेंगे? दैट कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद सब्जेक्ट क्या था? फर्स्ट पर्सन था, और उसे सब्जेक्ट के साथ बदल तो क्या हो गया हमारा? ही। बाद वर्ग को किस में बदल देते हैं? हैड बीन में। किस में बदल देते हैं? हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? चलो एक और देख लो। मोहन said to me, if I were the governor of यूपी। बताओ, बोल के दिखाओ, तुम बोल के दिखाओ इसे। हाँ हाँ, मोहन विश्ड, मोहन सेड टू को किस में बदल देंगे? विश्ड में, मतलब कामना की उसमें, विश्ड में। कामा कामा को हटा देंगे, इसके कामा कामा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन का मोहन के साथ बदलेगा, क्या हो जाएगा? ही had been had been the गवर्नर ऑफ यूपी। बताओ, कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा इजीली। अगर इफ दिया हो तो इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वो सिर्फ भविष्य की कल्पना करेगा, होगा नहीं वर्तमान में दिया हुआ। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नोट कर रहे हो? चलो अब आएगा प्लीज। क्या आएगा? प्लीज। क्या? वही तो, ये खाली चकलसबाजी मत किया करो कि वीडियो ऑन नहीं करी थी, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। हाँ, इन सब की डंडा लेके बैठना पड़ेगा, कहते हैं वीडियो ही ऑन नहीं करी है। एक तो वैसे ही काफी कम वीडियो बन पाती हैं। चलो, और क्या दिया हुआ? प्लीज। क्या दिया हुआ? प्लीज। और प्लीज भी दिया होगा तो लास्ट में। कब दिया होगा? लास्ट में। और शुरुआत में क्या दिया होगा? वुड। क्या दिया होगा? वुड प्लस प्लीज। तो इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला अच्छा बना सकते हो? चलो क्रिएट करके दिखाओ जरा। हाँ, सीधी साधा प्लीज कर रहा तो क्या करेगा? हाँ, रिक्वेस्ट करेगा तो क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। उसके बाद सब ऑब्जेक्ट। उसके बाद नहीं, कामा का टू। इस बार अब की बात दैट नहीं लगेगा, सही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। हम तो बता चुके हैं कहाँ कहाँ दैट लगेगा। एक तो लेटेस्ट वाले में दैट लगेगा। कहाँ लगेगा? लेटेस्ट वाले में। दूसरा इसमें लगेगा, सही, इफ वाले में। कोई दिक्कत? बाकी सब जगह लगभग टू ही यूज हो रहा है। एक एग्जांपल देके समझ लो। जैसे अंजू सैड टू मी, वुड यू लाइक टू गिव मी, या इसको चल लिख लो, मी 10 रुपीज इन एड
बांस, मी की जगह लो लो, नेहा लिख दे रहा है, ठीक, नेहा एडवांस, और फिर उसके बाद प्लीज। तो क्या कर रही है, 5 रुपए मांग रही है, सही कह रही है कि मुझे 10 रुपए दे दो उधार में, ठीक है, मतलब एडवांस, मतलब अभी अभी चाहिए हमें, ठीक। हाँ, क्या उल्टे हो गए? अच्छा क्या चीज, क्या चीज मारो? हाँ, इसको इतना हटा देंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या चीज एडवर्ब? अच्छा, एडवांस की जगह बार हो ना, उधार लेने के, ये एडवांस, एडवांस मतलब पहले चाहिए, सही। एडवांस का मतलब, हाँ, हाँ, अरे नहीं, एडवांस में पहले चाहिए, मतलब उसे एडवांस में चाहिए, बाद में मिलता, वो पहले ही मांग रही है, ठीक है, उस तरीके से। मेन वर्ब हमारी गिव है, ठीक है, दे दो। अब देखो, सामने देख लो बेटा, तो अंजू का क्या हो जाएगा, अंजू सेड टू रिक्वेस्टेड नेहा। अच्छा, 10 रुपए बहुत बड़ी चीज है। कामा लिबरी, कामा की जगह टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू, इस वाले टू की जगह पर नहीं, वो तो लग गया, वो अलग चांस है। उसके बाद गिव, क्या लगाएंगे, गिव मी, फर्स्ट पर्सन का है, बदल के दिखाओ, तुम बेटा मी को बदल के दिखाओ, किससे बदलेगा, क्या आ जाएगा, हर, मी फर्स्ट पर्सन का है, अंजू के हिसाब से बदलेगा, क्या आ जाएगा, हर 10 रुपीज इन एडवांस, प्लीज लगेगा, हट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, बना लोगे ये, अगर इस टाइप का कोई आ जाए, बना के दिखाओगे एक, लो बना के दिखाओ। प्रियांशी सैड टू me would you like to return my return me English paper प्लीज, लो बदल के दिखाओ, मुझे मैं इंग्लिश के पेपर को वापस कर दो। हाँ, क्या होगा, प्रियांशी सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड मी, काम की जगह टू, और किससे मतलब नहीं होगा, वुड यू लाइक टू, ठीक। अच्छा, कौन है रिटर्न का, रिटर्न मी फर्स्ट पर्सन का, प्रियांशी से बदलेगा, क्या हो जाएगा, हर इंग्लिश पेपर, और प्लीज का हट जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम बेटा, तुम दोनों लोग, तीनों लोगों को कोई प्रॉब्लम? चलो अगला सीखा जाए, चलो अब सीखते हैं हम अपना अगला सेंटेंस का, तो इसको एक बार रिपीट कर दे रहा पहले, वरना का रेड मार्क कर देना, तो देखो, सेट टू की जगह पे क्या लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड, कामेंट पे काम की जगह क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, इस वाले टू की वजह से नहीं लगाते हैं, ठीक है, इस टू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हटा देंगे, इसने पूरे को क्या करेंगे, हटा देना है हमको। हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम? चलो अब सीखते हैं हम अपना अगला, एक बुढ़, चलो उससे कोई मतलब ही नहीं, ये इम्परेटिव के जितने अब तक समझाए हैं सब समझ में आए हैं? अच्छा बताओ, लेटस दिया हो और उसमें अगर फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो बताओ क्या बदलते हैं, दैट के बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन बोल तो रहे हैं, हाँ, तो दैट के बाद बी शुड,
अगर सेकंड पर्सन है तो यानी यू है तो यू शुड, और अगर क्या कहते हैं ही है तो ही शुड, और कोई आज्ञा दे तो क्या लगाते हैं? ऑर्डर्ड। क्या लगाते हैं? ऑर्डर। और प्रार्थना करे तो रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अगला। अब राजा को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? राजा को। राजा प्रजा या सेनापति को आज्ञा दे। क्या दे? आज्ञा दे। तो हमारा क्या हो जाएगा? सीधी राजा अगर प्रजा या सेनापति किसी को भी दे तो क्या लगाएगा? नहीं लगाएंगे, लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस कमांडेड। हाँ, कमांडेड प्लस ऑब्जेक्ट। कामा जगह क्या लगेगा बताओ? अच्छा, टू लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड। बताओ, फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब राजा आदेश कैसे देगा वो देखते हैं। जैसे द किंग said to his soldiers, अपने सैनिकों से कहा, एक कंपनी में मुझे सहयोग दो, टू अटैक द फो। फो का मतलब क्या होता है? फो का मतलब क्या होता है बताओ? एफ ओ ई, ये फो आया, इसका मतलब क्या होता है? ये ज्यादातर पोयम में यूज आता है। बताओ, तुम बताओ बेटा। नहीं पता? कोई बात नहीं। फो का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। अटैक का मतलब क्या होता है? हमला करना। ठीक है, टू आई कंपनी मतलब मुझे सहयोग दो दुश्मन शत्रु पर हमला करने के लिए। ठीक है, किससे कहा? अपने सैनिकों से कहा। ये कैसे बनाएंगे? तो द किंग, तो राजा अपने सैनिकों को क्या देगा बेटा? आदेश। क्या देगा? आदेश। तो कमांडेड लगाएंगे। कमांडेड हिज सोल्जर्स। कमांडेड भी काम की जगह बेटा टू लगा देंगे। ए कंपनी का ए कंपनी हो जाएगा। बहुत गलत हो रहा है ये। ए कम क्या हो गया इसका? ए कंपनी मी, मी का क्या हो जाएगा बेटा? मी फर्स्ट पर्सन का है, राजा के हिसाब से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? हिम टू अटैक द फो। बताओ, कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ या ना? नहीं ना? कर लोगे, बना लोगे इजीली? चलो अभी वैसे फटाफट बना लोगे अगर कोई चीज दी जाए। द किंग said to his soldiers, give a, yeah, speak the truth। बताओ, इसे कैसे बनाओगे? द किंग सेड टू हिज सोल्जर स्पीक द ट्रूथ। हाँ, क्या दिया होगा? बताओ बताओ। हैं? तुम बताओ। राजा ने अपने सैनिक से स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो।
कमांडेड। ठीक है, राजा जब भी देगा तो क्या देगा। हाँ तो डर काय के लिए रही, बी पे ऊपर नीचे हो रहा था, हाई बाई हो रहा था, सेड टू की जगह कमांडेड। सही। हिज सोल्जर, कामल का टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक। ऑर्डर क्या चीज, क्या चीज मतलब नीडेड। हाँ लीडर भी हो सकता है, जैसे नेता अगर कोई आ जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर आ जाए राजा की जगह पे, सही है। हाँ सेनापति दे दे, या फिर बढ़िया कोई भी चीज हो। सही है। इधर ऑब्जेक्ट में हमारा कुछ भी हो सकता है इधर। सब्जेक्ट हाँ इधर सेनापति, लेकिन इधर छोटा हल्का हल्के पद का आदमी होना चाहिए, ये नहीं इधर सेनापति इधर प्राइम मिनिस्टर को रख दो, तब नहीं होगा। ठीक है। इधर बड़ा, इधर अगर हाँ सेनापति रखोगे तब भी हो जाएगा, वो जो सैनिकों को देगा वो भी आदेश ही होगा। ठीक है। कोई दिक्कत। जैसे हमारे सेना में होते हैं, सेना में अगर ब्रिगेडियर है या फिर कोई ऊपर रैंक का अधिकारी और नीचे रैंक के जो मतलब कि जैसे मान लो डीएसपी हैं, सही है। अब वो तो पुलिस वाले को क्या देंगे, जो कांस्टेबल है उनको क्या देंगे, कमांड करेंगे। ठीक है, आदेश देंगे। अगर तो वो कमांड कहलाएगा। अगर पुलिस वाला डीएसपी को कहेगा तो वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा, और क्या। ठीक है, तब रिक्वेस्ट लगा देंगे। कोई दिक्कत इसको लेकर के, तुम तीनों को कोई दिक्कत। चलो और सीखो। इसके बाद हमारा एक बचता लास्ट। ठीक है, जो क्या होता है, डू आ जाए। क्या आ जाए, डू आ जाए। डू नॉट वाले में बताओ क्या करते थे, डू तो चलो समझ ही लेंगे। डू नॉट आता था तो साइड टू को किस में बदलते थे, फॉरवर्ड में। अगर डू आएगा तो क्या करेंगे, हटा देंगे। किसको हटा देंगे, और किसको लगा देंगे। हाँ किसको लगा देंगे, अच्छा जो भी हो उसको लगा देंगे, बहुत बढ़िया। चलो, जब हमारा डू नॉट होता था तो हम क्या लगा देते, फॉरवर्ड। अब अगर डू आएगा, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाए, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला, अच्छा डू नॉट वाला बता दो। चलो, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। डू होगा तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। क्या लगाएंगे हमेशा, ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद टू लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट टू का तो एक ही जैसा हो जाता है, प्लस का साइन, ऑब्जेक्ट टू। सही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट, फिर अगर कोई दिया है तो अदर वर्ड। बराबर कैसे हो जाते हैं बताओ। बेटा कोई प्रॉब्लम इधर, समझ में आ गया तो ऐसे, हाँ फार्मूला आ गया समझ में, तो सही एडवांस हो रहे हो मैं। फार्मूला समझ में आ गया। चलो अब एग्जांपल देके वो भी समझते हैं। जैसे राम सैड टू हिज ब्रदर, राम ने अपने भाई से कहा, डू लर्न योर लेसन डेली। बताओ, तुम अपना पाठ याद रोज याद करो। तो क्या हो गया ये, इधर देख लो बेटा। अच्छा ये बताओ, ये डू लगा है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगा है, सही है। तो ये क्या हो गया बताओ। तो ये हमारा वो क्यों नहीं हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस क्यों नहीं हुआ। बताओ, कोई कंडीशन तो होगी जो ये इम्परेटिव हो गया। अब ऐसे हम डू का यूज करते हैं तो वो, बेटा तुम भी बताओ, ये डू लगा है सही, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया हमने डू, तो हमारा वो क्यों नहीं हो गया। हाँ इंट्रोगेटिव क्यों नहीं हो गया, फिर वो बताओ सेंटेंस क्यों नहीं हो गया, टेंस क्यों नहीं बन गया वो वाला, इम्परेटिव ही क्यों बना है। नेहा बताओ, सो रही हो, 2 दिन सोना आराम से, हाँ? देखो हाँ, डू के बाद क्या आया, मेन वर्ब आया है। अगर हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, तब इसलिए नहीं, डू के बाद सीधे हमने क्या रखा, क्या जी,
नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं कर रही है यहाँ पर। ये डू का मतलब है करो करो करो, ठीक है। लेसन डेली, अपना पार्ट रोज याद करो। हाँ, ये मेन डू लर्न मतलब कि अपना पार्ट याद करो, लर्न डू तो उसको मेन वर्ब है, ठीक है। सही है, बोल देंगे। आज वो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, चलो वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, पहले समझ लो। राम का राम, सेड टू का ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिज ब्रदर। कामा इन बड़ी कामा जगह टू, क्या लगेगा टू। अब डू बताओ, डू का क्या होगा फिर, हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर लर्न, योर सेकंड पर्सन का हिज ब्रदर से बदलेगा, क्या हो जाएगा, हिज लेसन। डेली का क्या हो जाएगा, अच्छा हम क्या डेली। डेली का डेली ही रहेगा, ठीक है। बदल बदल भी सकते हो तुम लोग, हैं बताओ, नहीं करोगे, चलो अच्छा। चलो एक बदल के बाद दिखाओ। सोहन, हाँ, टू मी, सोहन ने मुझसे कहा डू हेल्प यू, द पुअर मैन। लो बदल के दिखाओ। सोहन ऑर्डर्ड मी टू, डू से कोई मतलब नहीं, हेल्प का, हेल्प द पुअर मैन, ठीक। अब एक और बताओ। रमन सेड टू मी, ये बताओ। हाँ, रमन ऑर्डर में डंडा फेंक के मारेंगे। इधर देख लो। ये पहले ही बढ़ा चुके हैं, डू नॉट क्या लगा दिया, डू नॉट, बस इतना ही का फर्क है, इतने इतने में। अगर यहाँ भी डू नॉट लगा दे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड, मतलब वो मना कर रहा है, ठीक। डू नॉट सेट टू को किस में बदलेंगे, फॉर, ये फार्मूला हालांकि पहले ही हो चुका है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया, अब यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तुम लोगों को बता के हम खुद भूल गए हैं, फॉरवर्ड मी, कामा कामा जगह टू, राइट, राइट ए लेटर। देख लो बेटा, एक छोटा सा डिफरेंस होता है खाली, जैसे यहाँ पे अगर सोहन सेड टू मी, सोहन नीचे आ रहा ना राइटिंग, समझ आ रहा, सोहन सेड टू मी, अब बोल दे डू नॉट हेल्प द पुअर मैन, इस तरीके से बोल दे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे बताओ, तो क्या हो जाएगा, सोहन, खाली नॉट लगने की वजह से सेट टू को किसमें बदल देंगे, फॉरवर्ड में, अगर डू नॉट आ जाता है तो फॉरवर्ड मी, कामा कामा देगा टू हेल्प द, हाँ वही पुअर मैन। बताओ क्या चीज, अच्छा कोई दिक्कत नहीं इसमें, वो ना भी लगा तब भी कोई, बस जो मेन चीज समझानी है वो डू नॉट है। अगर क्या चीज दिया हो, डू नॉट, अगर डू नॉट दिया हो तो क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं। आई होप कि आज का जितना भी टॉपिक था सब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बाकी आप लोग जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाएंगे, लेकिन ये वाले पढ़ के आना, ठीक है। और हो सकता है कल रिवीजन क्लास है, अगर रिवीजन क्लास नहीं चलेगी तो मंडे से स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी, मंडे से स्टार्ट करेंगे। जब मंडे से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम क्या शुरू करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस इसी के साथ खत्म होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जुड़े रहिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर के साथ। बाकी सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन।